अस्सलाम वालेकुम। निखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। सराबी ज़ीस्त किस्त नंबर 11। दोपहर का वक्त वो अपने दफ्तर में बैठा था। दफ्तर में खूबसूरत तरीन पेंटिंग्स हर दीवार पर लगी थी और एक साइड पर बाहर का पूरा नज़ारा वाज़ेह हो रहा था। वो टांग पर टांग चढ़ा स्पार्ट चेहरा लिए अपनी चेयर पर बैठा था। दोनों हाथों की उंगलियां आपस में फंसाए उसने सोचने वाले अंदाज में अपनी ठोड़ी के करीब रखे और सामने बैठे शख्स को घूर रहा था जो कुर्सी पर सीना ताने पूरा एतमादी से उसे देख रहा था। मिस्टर कबीर, हमारे पास सबूत है। कल रात होने वाले कत्ल के वक्त आप इसी इलाके में मौजूद थे। साविर का आखिरी फ़ोन कॉल आपको ही आया था। इससे आपको हमारे साथ स्टेशन चलना होगा। पुलिस ऑफिसर ने तबसरा किया। कबीर उसे बगौर देख रहा था। आपकी उम्र कितनी है? उसने अचानक सवाल किया। ऑफिसर ने उसे हैरत से देखा। जी, वो हैरान हुए उसके सवाल पर। मैंने पूछा आपकी उम्र कितनी है? कबीर ने अपना सवाल दोहराया। 35 साल। शादीशुदा है? जी बिल्कुल। बच्चे भी हैं? हाँ। फिर क्यों आप मरने के लिए मेरे पास आए हैं? अब की बार कबीर अपनी चेयर से उठा और अपनी टेबल के गिर्द घूमता हुआ इसके सामने आकर खड़ा हुआ। ये आप क्या कर रहे हैं मिस्टर कबीर? ऑफिसर हड़बड़ाया। कबीर उसके करीब झुका। मुझे दो किस्म के लोग बिल्कुल नहीं पसंद, कबीर उसकी आंखों में देखकर बोला। एक वो जो जुल्म करे, दूसरा वो जो जुल्म करने वालों का साथ दे। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात? कबीर ने उसका कॉलर ठीक किया और उसे कंधों से पकड़कर उठाया। अगर अपने घर वालों के साथ जीना चाहते हो तो दोबारा मेरे सामने मत आना, वरना तुम्हें ऊपर पहुंचाने में ज़रा सी भी देर नहीं करूँगा। अब की बार कबीर के लहजे में गुस्सा शामिल था। ऑफिसर के पसीने छूट गए। वो उल्टे पांव वापस लौटा। कबीर अपनी चेयर पर टेक लगाए बैठ गया। कबीर जिनको मारता था वो मजलूम नहीं, सालिम होते थे। ऐसे लोग जो औरतों को अपना निशाना बनाते थे, जो लोगों के हक छीनते थे, वो इन्हें मारता था। हाँ, वो कानून अपने हाथ में लेना जानता था। कैसी हूँ? वो सोफे पर आके बैठी। जिंदा हूँ, उसने धीरे से कहा। बानूर ने पल भर के लिए उसे देखा। क्या हाल कर लिया तुमने अपना? तुम ऐसी तो नहीं थी। बानूर ने उसे तरस भरी निगाहों से देखा। उसे बुरा लग रहा था इस तरह देखकर। उसकी बात पर वो हल्का सा मुस्कुराई। उसकी मुस्कुराहट में साफ वाज़ेह था उसका छुपा हुआ दुख। मैं ऐसी नहीं थी, मैं ऐसी बन गई हूँ, सनीरा ने भारी होते दिल के साथ कहा। आंखों में नमी उतर आई थी। बानूर सोफे से उठकर बेड पर उसके बराबर में आकर बैठी। बहुत तकलीफ दे होता है हर रोज़ एक ही तकलीफ से गुजरना। वो आंखों में नमी समेटे उसे देखकर बोली तो महानूर ने गहरा सांस लिया। वाकई वो तकलीफ में थी। उसके लिए आसान न था सब कुछ। एक बात पूछूं? महानूर ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर एतमाद से पूछा। उसे सर झुकाए मध्यम आवाज़ में कहा। क्या तुम्हें इस मकाम पर पहुंचाने वाला कबीर है? क्या वाकई कबीर ने तुम्हें? वो पूछ रही थी जब सनीरा ने सर उठाया। बीच में उसकी बात काटी। कबीर नहीं था। कबीर ऐसा नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं। मैं नहीं मानती कबीर ने मुझे अगवा करवाया था। वो किसी बच्ची की तरह जिद करते हुए सामने बैठी लड़की को यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी, या फिर अपने आप को। मुझे भी यकीन नहीं आ रहा। पूरी यूनिवर्सिटी में कोई मानने के लिए तैयार नहीं था कि कबीर ऐसा कर सकता है। पर इसका मुल्क से चले जाना इस बात की गवाही देता है कि हर चीज़ करने वाला कबीर था। नहीं, कबीर ऐसा नहीं कर सकता। वो बहुत मुझसे मोहब्बत करता था। वो मेरे साथ बुरा नहीं कर सकता था। उसने रोते हुए उसके हक में सफाई दी। वानू ने इसके चेहरे को अपने हाथों में थामा। क्या तुम कबीर से इतनी मोहब्बत करती हो? वानू ने उसकी आंखों में देखकर पूछा तो न जाने कि उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैली। मैं इससे इतनी मोहब्बत करती हूँ, अगर वो कहेगा कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने वाला था तो मैं उसे माफ़ कर दूँगी। उसकी इस बात ने मानूर को हैरत में डाल दिया। कुछ देर दोनों के बीच खामोशी रही। तुम्हें अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए। कबीर वापस नहीं आएगा। वो जाने के लिए उठी थी। वो आएगा, कबीर आएगा, ज़रूर आएगा। मेरा दिल कहता है कि वो आएगा। कबीर सनीरा के लिए वापस आएगा। वो बेहद यकीन के साथ कह गई थी। मानूर उसे देखकर दंग रह गई। कुछ देर वो उसे देखती रही, फिर बाहर चली गई। कहाँ गुम हो यार तुम? मैं कब से ढूंढ रही हूँ, डॉक्टर कनीज़ ने पूछा। वो तकरीबन पूरे हॉस्पिटल में उसे ढूंढ कर आई थी। मैं बस पेशेंट से मिलने गई थी। वो चलती हुई कुर्सी पर बैठी। कनीज़ भी उसके पास ही आकर बैठी। वो उसके चेहरे को देख रही थी। इसका मूड उसे ठीक नहीं लगा था। क्या हुआ तुम्हें? कनीज़ ने उसके हाथ पर हाथ रखा। सनीरा कब से एडमिट है यहाँ? यही कुछ 1 साल से। लेकिन क्यों? क्या यहाँ इसका सही से इलाज नहीं होता?
वो इतने अरसे से यहाँ पर क्यों है? उसने हैरत से पूछा। वो शदीद सदमे का शिकार हुई थी। उसे इस तरह हॉस्पिटल में ऐसी हालत में देखकर वो ट्रॉमा में थी और वो इससे खुद को निकालना नहीं चाहती थी। हमारी इतनी कोशिशों के बावजूद वो ट्रॉमा से नहीं निकल रही थी, यहाँ तक कि वो कोमा में चली गई थी, इसलिए उसे ठीक होने में वक्त लगना था। शुक्र है वो काफ़ी बेहतर है। उसने पूरी तफसील दी। तुम परेशान क्यों हो रही हो? अब ठीक है वो। उसने उसे दिलासा दिया। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा। कोई खुद को किसी शख्स की खातिर कैसे ख़त्म कर सकता है? यार, तुम नहीं जानती, तुमने उसे नहीं देखा था। वो पहले कैसी थी और अब वो क्या बन गई? सिर्फ एक शख्स के लिए? उसकी आंखों में हैरत की चमक थी। वो जैसे उलझन का शिकार थी। मोहब्बत की आग इंसान को जलाकर राख कर देती है और ज़नीरा ने इस आग में खुद को बुरी तरह जलाया। बस इसकी भाई की दुआएं हैं उसके साथ, वरना जैसे इसकी कंडीशन थी इसका बचना मुमकिन नहीं था। भाई का सुनते महानूर के जहन में जैद का अक्स छाया। वो वाकई एक अच्छा भाई है, उसने सोचा था। तुम कैफ़े चल रही हो? कनीज़ ने उठते साथ पूछा। नहीं यार, तुम जाओ, मैं घर जाऊंगी, उसने कहा तो महज सर हिलाकर चली गई और महानूर चेयर पर सर टिकाए आंखें मूंद गई। 2 साल कबल रात का वक्त था। हवाएं तेज़ी से चल रही थी, ऐसे जैसे हर चीज़ को उड़ा कर ले जाएंगी। सीढ़ियों की एक साइड पर बैठी वो लड़की चांद पर नज़रें जमाए हुए थी। खुले हुए रेशमी बाल कमर तक लटक रहे थे, नशीली आंखें, घनी पलकें। वो ठोड़ी पर हाथ जमाए आज चांद को ऐसे तक रही थी जैसे चांद आखिरी बार निकला हो। ख्याल रखा करें अपना। कानों में जैसे आवाज़ गूंजी थी, दिमाग में इसका अक्स छाया। उसके लबों पर बेख्तियार मुस्कुराहट फैली। वो चेहरे पर हाथ रखा। सोनी, पीछे से आती ज़ूबिया की आवाज़ ने उसके कानों पर दस्तक दी। इस पर उसने अनसुनी कर दी। वो तो अपने ही ख्यालों में गुम थी। सोनी, किधर मर गई यार? वो चिड़चिड़े अंदाज में बोली और देखा तो वो सीढ़ियों पर बैठी थी। वो कितने वक्त से उसे ढूंढ रही थी। मुँह फुलाए वो उसके सामने आकर खड़ी हुई तो ज़नीरा ने नज़रें उठाए उसे देखा, जो उसे गुस्से से देख रही थी। ऐसे क्या देख रही हो? उसकी नज़रों को महसूस करके वो उठ खड़ी हुई। मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। बात देखा है, हमें पार्टी में जाना है, सूबिया ने खफकी से कहा। तो ज़नीरा ने ऐसा मुंह बनाया जैसे वो तो भूल ही गई हो। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, सुबह मैं भूल गई थी, ज़नीरा ने चहकर कहा। अब तो मैंने याद दिला दिया ना। चलो अब, सूबिया ने जैसे थके हुए अंदाज में कहा। हाँ हाँ, चलो जल्दी चलो। सनीरा इसका हाथ पकड़े उसके कमरे की तरफ बढ़ गई। सर्दी बढ़ती जा रही थी और रात ढलती जा रही थी। चारों तरफ पहाड़ों के बीच बनी यूनिवर्सिटी के हॉल में एक पार्टी लाउंज की गई थी और ये पार्टी आज की तारीख की शानदार पार्टी मालूम हो रही थी। तेज़ आवाज़ में चलते हुए साउंड्स की आवाज़ें बुलंदियों को छू रही थी। सब एक दूसरे से हंसकर बात कर रहे थे, पर वो बैठी हुई थी। सिंपल सा मेकअप, लॉन्ग फ्रॉक और पजामे में बलबूस, बाल कमर तक फैले हुए थे। चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट सजाए वो अपनी नज़रें एक जगह टिकाए हुए थी जहाँ वो खड़ा था, शहद रंग आँखों वाला। यकीनन अब तुम्हें अंदाज़ा हो गया होगा कि कबीर से कोई जीत नहीं सकता। उसने एक हाथ टेबल पर रखा, दूसरा हाथ बढ़ाकर उसने टेबल पर पड़ा कोल्ड ड्रिंक का ग्लास उठाकर मुंह से लगाया। वो तो मैं बहुत पहले से जानता हूँ, पर कोशिश यही है कि क्या पता कभी किस्मत हम पर मेहरबान हो जाए। उसकी बात पर कबीर ने बुलंद कहकहा लगाया। जब तक कबीर नहीं चाहेगा कुछ नहीं होगा। अगर मैं हार मान लूँ तो जीत तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगी। वो फातिहाना मुस्कुराया कोल्ड ड्रिंक का ग्लास उठाकर आगे की तरफ बढ़ गया। अचानक उसके कदम रुक गए। उसकी आंखें किसी की नज़रों पर ठहर गईं। शहद रंग आंखें नशीली आंखों से ऐसे टकरा रही थी जैसे कभी नहीं हटेंगी। कबीर ने अपने कदम उसकी जानिब बढ़ाया और इसके सामने खड़ा हुआ। बीच में टेबल पड़ी थी। वो जो इतनी देर से बैठी थी उसे देखकर एकदम से उठ खड़ी हुई। अपनी नज़रों पर काबू में रखे, गलत शख्स पर उठ रही हैं। उसने एक नज़र उसे देखकर कहा और हाथ में पकड़ा ग्लास टेबल पर रखता वहाँ से चला गया। वो उसकी पीठ को देखती रह गई। क्या कह रहा था वो? सूबिया ने आते साथ पूछा। वो बाहर कॉल पर बात करने गई थी क्योंकि साउंड्स के बायस आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही थी। कह रहा था मुझसे शादी कर लो। सनीरा ने हल्का सा मुस्कुराया कहा। शक्ल है इसकी? सूबिया ने चिढ़कर कहा, उसके बराबर में पड़ी चेयर पर आकर बैठ गई। हाँ, तुमसे अच्छी। सनीरा ने उसे आंख मारी और टेबल पर पड़ा वही कोल्ड ड्रिंक का ग्लास जो वो रख कर गया था उठाकर मुंह से लगाया। सूबिया उसे हैरत से देखती रह गई। वो दोनों एक दूसरे के सामने कुर्सी पर बैठे थे। बीच में मुनासिब सी टेबल पड़ी थी, बाकी 2 कुर्सियाँ इनके बराबर में खाली थी। टेबल पर कांच के खूबसूरत ग्लासों में रंग बिरंगे जूस भरे थे। उनके दरमियान स्नैक्स की एक प्लेट रखी थी जिसमें गरम गरम रोल कबाब पड़े थे। पास ही एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल, टिश्यू पेपर का होल्डर पड़ा था।
फिर कब ट्रीट दे रहे हो तुम हमें? वो कुर्सी से टेक लगाए पुरजोश अंदाज में उसे देख रही थी। और ट्रीट चाहिए? उसने बोतल से कोल्ड ड्रिंक ग्लास में डालते हुए हैरत से पूछा। ये और से क्या मुराद है तुम्हारी? वो हाथों को झाड़ती हैरत से बोली। यही कि मेरे पास मेरे बाप की कोई जागीर नहीं है जो तुम ऐसे फरमाइश कर रही हो। कबीर ने सर झटका। नताशा ने उसे घूर कर देखा। ये सही बात है, हर चीज़ कर लो हमें ट्रीट देने के लिए, तुम्हें अपने बाप की जागीरदार की ज़रूरत पड़ जाएगी। उसने बेयकीनी की हालत में सर हिलाया। लो, अब ये पार्टी मैंने तुम्हारे बाप के लिए थोड़ी ना लॉन्च की है। वह तंजिया मुस्कुराया। मेरे बाप पर मत जाओ वरना मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। नताशा ने दांत भींचे और सख्ती से उंगली उसकी तरफ उठाई। मुंह तोड़ना आता है तुम्हें? उसने मसनूई हैरत से कहा। ऑफ कोर्स, तुम्ही ने तो सिखाया था। वो हंसते हुए बोली। कबीर ने हैरत से आंखें फैलाई। मेरी सिखाई हुई चीज़ें मुझ पर ही इस्तेमाल? कबीर ने कंधे उचकाए। ये कामिल कहाँ मर गया? उसने पूरे हाल में नजरें दौड़ाई। कर रहा होगा किसी लड़की के साथ फ्लर्ट। उसने बुरा सा मुंह बनाया और बीच में पड़ी कबाब और रोल की प्लेट उठाकर अपनी तरफ की। उसे फुर्सत से घूरकर उसने कबीर की तरफ नजरें उठाई जो शायद मोबाइल में किसी का नंबर डायल कर रहा था। ये तुमने खाने की एक प्लेट क्यों रखवाई है? उसने प्लेट की तरफ इशारा करके बेचारगी से पूछा। क्योंकि मैं आधी प्लेट नहीं रखवा सकता, उसने उसकी तरफ देखे बगैर कहा। नताशा ने आंखें फाड़ कर उसे देखा। नहीं यार, मेरा मतलब है कि इतना खाना क्यों है? नताशा ने लफ्ज़ों पर जोर देकर कहा और बेचारा मुंह बनाए एक नज़र भर फिर प्लेट में देखा जहाँ एक रोल पड़ा था और एक ही कबाब। आई नो बहुत ज़्यादा है, अगर बच्चा तो मैं अपनी डोगी को दे दूँगी, डोंट वरी। वो ये कहता मोबाइल कान से लगाकर वहाँ से उठ गया। नताशा हैरत से मुंह खोले उसकी पुश्त देखती रहेगी। ए लड़की, बात सुन। वो आगे की तरफ चलती हुई जा रही थी। अचानक किसी ने पीछे से उसकी जैकेट को पकड़कर उसे पीछे खींचा। दिमाग ख़राब है तुम्हारा? अभी मैं गिरने लगी थी, नताशा चिढ़कर बोली और अपनी जैकेट ठीक की। गिरी तो नहीं ना? गिर जाती तो? अच्छा यार, अब सर मत खाओ। ये बताओ कबीर का है? वो सीधा अपनी बात पर आया जिसके लिए उसने उसे रोका था। क्यों? तुमने मुझे क्यों कबीर का बॉडीगार्ड समझा हुआ है? वो कहती आगे की तरफ बढ़ गई। वो भी उसके पीछे गया। नहीं, गलत कहा तुमने। मैंने तुम्हें उसका बॉडीगार्ड नहीं बल्कि जासूस समझा हुआ है। वो हंसते हुए उसे बता रहा था। उसकी बात पर वो ठहरी और उसकी तरफ मुड़ी। एक बात याद रखो मेरी, वो उसकी आंखों में देखकर सख्त लहजे में बोली थी। मुकाबिल सीना ताने खड़ा उसकी आंखों में देख रहा था। नताशा इब्राहिम ना किसी की जासूसी करती हैं और ना ही गुलामी। वो बस नज़र रखती हैं और, वो कहते उसके कान के करीब झुकी, कत्ल करती है। वो फातिहाना मुस्कुराहट के साथ बोली। उसकी बात पर कामिल मुस्कुराया। इतनी चीज़ें कहाँ से सीखनी है मिस? वो अब इसके बाजू में बाजू डाले उसे साथ लेकर आगे बढ़ा। अब वो दोनों यूनिवर्सिटी के मैदान में चल रहे थे। अपने उस्तादों से वो बगैर उसकी तरफ देखकर बोली। वो रुका और पास बने थड़े पर बैठ गया। अपने उस्तादों के नाम पेश करना पसंद करेगी? अब उसने जेब में हाथ डाले, सिगरेट का पैकेट निकाला। सिगरेट मुंह में रखते उसने लाइटर जलाकर सिगरेट जलाया, एक कश लगाया। जी ज़रूर। बस वही मुस्कुराहट लिए उसके बराबर में आके बैठी। एक बहुत अकड़ू और सड़ी हुई शक्ल का है, दूसरा फ्लर्टी और निशाई है। वो उसे देखकर हल्का सा मुस्कुराए बोला। कामिल ने सिगरेट का कश लगाते आईब्रो उठाकर उसे देखा और फिर उस पर नज़र से फेर ली। अचानक उसकी नज़र किसी पर ठहरी और फिर ठहर ही गई। मुझे ये चाहिए। कामिल की नज़रें अभी तक सामने दूर खड़ी लड़की के वजूद पर ठहरी हुई थी। नताशा ने इसकी बात पर उसकी तरफ देखा और फिर उसकी नज़रों का जायज़ा लिया। सामने खड़ी लड़की को देखकर उसने गहरा सांस लिया और फिर कामिल को देखा। आजकल तुम दिन में भी ख्वाब देख रहे हो, उसे टोकते हुए बोली। कामिल ने उसे सख्त नज़रों से देखा और उठ खड़ा हुआ। सिगरेट नीचे फेंक के उसने पैरों तले उसे कुचल दिया और उसकी तरफ देखकर बोला। मैं ख्वाब बहुत देखता हूँ और मैं उन ख्वाबों को पूरा करना जानता हूँ। मैं जिस चीज़ को चुन लूँ वो मेरी हो जाती है और जिस चीज़ मेरी नहीं होती मैं उसे जड़ से उखाड़ देता हूँ। वो इसकी आंखों में देखकर वहशतज़दा से अंदाज में बोला। नताशा का हलक सूख गया। सांस रोके वो उसे देख रही थी। डोंट वरी, तुम्हें कुछ नहीं करूँगा बेबी। उसने मुस्कुराकर इसके गाल को थपका और यूनिवर्सिटी के गेट की तरफ बढ़ गया। उसकी जाते नताशा ने गहरी सांस दी। वो कहते हैं ना, पल में तोला पल में माशा। ये कामिल का भी ऐसा ही सिस्टम है, पता नहीं चलता कब क्या बन जाता है। वो हैरत से सर हिलाती क्लास लेने चली गई।